बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हम से मुराद हम सब इंसान, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। आई रिमेंबर जब हम यंगर होते थे तो सिर्फ हम यही बात करते थे कि हम कितने लकी हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस हैं। और जब 5 सेंसेस की बात करते हैं तो देखिए हम सूंघ भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, हम चीज़ों को टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब देखना, सुनना, टेस्ट करना, हाथ लगा के टच करना, हमारे ये जो सारे सेंसेस हैं ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल हैं और इन्हीं सेंसेस के थ्रू बहुत से हम काम और चीज़ें मैनेज करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स स्मेल, खुशबू। छोटा सा एग्जांपल है, जिस वक्त कोविड हुआ तो बहुत से लोग इस बात पे भी बड़े परेशान हुए कि कुछ लोगों के मुंह का जायका ही ख़त्म हो गया, उनको टेस्ट ही किसी चीज़ का ना आए, वो खाएं। लेकिन जैसे कि मेरी एक दोस्त ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं कार्डबोर्ड खा रही हूँ, मैं हरी मिर्च भी खा लेती हूँ, मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आता। देन जी कुछ लोगों की सेंस ऑफ टेस्ट गई, कुछ लोगों की सेंस ऑफ स्मेल भी गई। उनको स्मेल ही नहीं आती थी किसी चीज़ की, अच्छी बुरी कोई भी। सोचे कि आपकी नाक को कुछ भी आप स्मेल ना कर पाएँ, कितनी ये अजीब सी और ऑड सी बात होगी। कुछ लोग होते हैं जो बीनाई से महरूम होते हैं, या उनकी आई साइट का बहुत इशू होता है, या इतनी वीक होती है कि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड की कैटेगरी में चले जाते हैं। सो व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने ये जो 5 सेंसेस, 5 हिस्से हमें दिए हैं, इनका सही इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगी नज़र से, यानी कि साइट से। देखिए अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी, उन आंखों का हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आंखों से हम रंग देख सकते हैं, रोशनी देख सकते हैं, चीज़ों की शक्ल देखने की हमें ये सेंस ऑफ साइट जो है सलाहियत देती है। जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए दुनिया अंधेरों से भरी हुई है। देखिए जब इंसान अंधेरे कमरे में भी होता है तो थोड़ी देर बाद कोई ना कोई लाइट, कोई ना कोई चीज़ क्यों जला देता है, क्योंकि उस अंधेरे में घबराहट होती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो देख नहीं सकते और बजाय से नहीं देख सकते, या जिन लोगों की साइट आगे जाके लाइफ ख़राब हुई और फिर वो ब्लाइंड हो गए। सो बात ये है कि अगर हम नाबीना लोगों की बात करें तो नाबीना लोग दुनिया की रंगीनियों को देखने से महरूम हैं। तो हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करना कि हम देख सकते हैं एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑफ कोर्स ब्रेल लिखना और पढ़ने का तरीका सीखना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ब्लेसिंग ही हैं जो हमारे जो नाबीना या जो देख नहीं सकते भाई बहन उनके लिए। लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी नॉर्मल बंदे की बनिस्बत, जिसकी 5 सेंसेस का काम करती हैं, वो एक तरह से एक मिसिंग चीज़ है या गैप है। अब बात करते हैं हम सुनने की। देखिए अल्लाह ताला ने हमें ये कान दिए सुनने के लिए, ताकि हम आवाज़ें सुन सकें, हमें पता हो कि क्या हो रहा है। सुनते हैं तो तभी लोगों से सही तरीके से बोल के कम्युनिकेट कर पाते हैं, और बोलना भी एक तरह से हम सुन के सीखते हैं, राइट। अब जिस इंसान को, जो इंसान सुन नहीं सकता, उनके लिए कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको फिर लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। अब लिप रीडिंग और साइन लैंग्वेज का मसला ये है कि वो तो सीख लेते हैं, लेकिन हर बंदा जो है वो कम्युनिकेट जो है उस तरह से नहीं कर पाता। एंड जैसे कि अगर किसी को साइन लैंग्वेज आती है और वो लिप रीडिंग कर सकते हैं और वो बोल नहीं सकते क्योंकि वो सुन भी नहीं सकते, तो आप मुझे बताएं कि वो लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो मोस्टली उनकी कम्युनिकेशन लिमिट डाउन हो जाती है। सो अगेन, अगर आप सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं तो आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। स्मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कोविड की बात की कि लोगों की सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट चली गई, लोगों की ज़िंदगी अजाब हो गई, पता ही नहीं चलता था। अब स्मेल क्यों ज़रूरी है? आप ताकि आपको पता चले कि आप खाना बना रहे हैं, कुछ चीज़ करें, आपको स्मेल से पता चल रहा होता है कोई चीज़ जल तो नहीं रही। अगर कहीं पे आपको मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट कर रही है, तो आपको अपनी स्मेल से पता चल जाता है कि यार, आवाज़ से और स्मेल से पता चल जाता है कि समथिंग इज़ ऑफ, वरना तो आग लग जाए। सो एक्चुअली ये सेंसेस एक तरह से हमारी जान भी बचाती हैं। देन सेंस ऑफ टेस्ट, और ये जो हमारी ज़बान है,
इससे हम बोलते हैं, इससे कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन खाना और चीज़ों को टेस्ट करना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बहुत से लोग तो मेरी तरह के हैं जो कहते हैं कि जी हम जीने के लिए खाना नहीं खाते, हम खाने के लिए जीते हैं। बिकॉज आई लव फूड एंड फूडीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे कि अगर आपका सेंस ऑफ टेस्ट चला जाए। मुझे याद है कोविड में जब मुझे 3 दफ़ा कोविड हुआ, जब मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ, मेरी टेस्ट का बिल्कुल जायका ख़त्म हो गया मुँह का। व्यूअर्स, कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं चाहता था, भूख लगी होती थी, एक ने वाला दूसरा लिया, टेस्ट ही नहीं आता था। यखनी पीती थी, यही नहीं पता चलता था कि पानी गर्म पी रही हूँ कि यखनी पी रही हूँ। एज अ रिज़ल्ट मेरा वेट भी उन दिनों में बहुत कम हो गया, बिकॉज मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता था, किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट ही नहीं था, लगता था कुछ चबा रही हूँ लेकिन जायका नहीं। और इसी तरह सेंस ऑफ स्मेल भी चली गई। मेरी तो व्यूअर ज़िंदगी ही अजाब हो गई। तो आप वो लोग सोचें जो सूंघ ही नहीं सकते, जिनकी सेंस ऑफ स्मेल ही नहीं है, या जिनकी हियरिंग ही नहीं है, या जो देख सकते हैं लेकिन कलर ब्लाइंड है, वो दुनिया की रंगीनियाँ और कलर्स को देख ही नहीं पाते। सो ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती है। एंड देन सेंस ऑफ टच, अगेन कोविड में टच करने की इजाज़त ख़त्म हो गई, लोग फासले पे रहें। जिस तरह हम नॉर्मली फैमिली रिलेटिव्स को गले लग के मिलते हैं, हाथ पिलाते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और उस एक दूसरे को हाथ ना लगाने की जो एक सेंसेशन है, उसकी वजह से लोग इतने डिप्रेशन में चले गए। मैं तो अक्सर कहती हूँ कि मुझे कोविड में जिस चीज़ ने मारा वो कोविड नहीं थी, वो ये था कि मुझे इतनी आदत है, मतलब अपने बच्चों को जफ्फियाँ मारने की, मेरे फ्रेंड्स के बच्चों को जफ्फियाँ मारने की, मेरी सहेलियाँ हो गई, फैमिली हो गई। मुझे तो हर कोई कहता है एक जादू की जफ्फी दे दो, एक जादू की जफ्फी दे दो। तो आप सोचे कि मेरा जैसा बंदा जो चलता ही जफ्फी के ऊपर है और लाड़ियों के ऊपर है, मेरी तो मत ही मारी गई। मैं हमेशा मामा को फ़ोन करके कहती थी, मामा कब से जफ्फी नहीं मारी। वो जफ्फी ही ना मारना मुझे ले बैठा। तो जो लोग टच करके कुछ महसूस ही नहीं कर पाते, उनका सेंस ऑफ टच ही नहीं है, वो क्या एक्सपीरियंस करते होंगे। सो व्यूअर्स, अब सेंस ऑफ टच कैसे ख़त्म होता है? कुछ लोगों का जनरली भी कुछ इशू होता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इंसान जो है किसी एक्सीडेंट में होता है, कोई मसला होता है और वो वेस्ट से नीचे अपाहिज हो जाता है, उनकी सेंसेशन ही ख़त्म हो जाती है। फिर उस इंसान की टांग में अगर ख़त्म हो गई है सेंसेशन, आप चाकू भी मारेंगे तो उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसकी नर्व्स और सारा कुछ डेड हो गया। तो सेंस ऑफ टच व्यूअर्स एक बहुत बड़ी बात है। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें आपकी फीलिंग, सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे लोग जब छोटे होते हैं, बचपन में उनकी टांग टूट जाती है और उनको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनकी फीलिंग ऑफ पेन और सेंसेशंस जो है वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। सो व्यूअर्स, हर सेंस अपनी एक वैल्यू और एक इम्पोर्टेंस रखती है। वैसे तो अल्लाह ताला की किस नेमत का हम शुक्र अदा करें, सारी ज़िंदगी रब की किसी एक नेमत का भी शुक्र अदा करेंगे तो हम हिसाब बराबर नहीं कर सकते व्यूअर्स। हाँ, लेकिन अगर हिसाब बराबर करने के करीब जाना है, कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं जी हम किसी का एहसान और किसी की भलाई नहीं रखते, हम हमेशा वापस करते हैं। तो अपने रब की अगर भलाइयों की और नेकियों की और पॉजिटिविटी की और इन सब चीज़ों का हमने शुक्र अदा करना है, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। देखिए व्यूअर्स, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, ना ही मेरी मजहबी उस किस्म की नॉलेज है। हाँ, 20 साल से रमज़ान ट्रांसमिशन ज़रूर होस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं तब भी स्टूडेंट थी, आज भी स्टूडेंट हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा अब मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया है कि जब आप मज़हब की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को खोलते हैं, तो उसमें इतने लेयर्स और इतनी चीज़ें होती हैं कि समझते समझते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, हम समझ नहीं पाते। तो ना तो मैं स्कॉलर हूँ, ना ही मेरी कोई उतनी मजहबी नॉलेज है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मेरा रब मेरे से तब खुश है जब मैं उसके बंदों के साथ नेकी करती हूँ। तो जहाँ पे मैंने बात की कि ये चीज़ें हमारे पास, कोई भी सेंस हमारे पास ना हो, तो हम किस कर्ब और किस मुश्किल से गुजरते हैं, तो उन लोगों का सोचे जो किसी ना किसी किस्म की डिसेबिलिटी के साथ या किसी ना किसी ऐसे मामले के साथ पैदा हुए, डिफरेंटली एबल्ड हैं, या कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा मामला हुआ, बीनाई चली गई, सुनने की सलाहियत चली गई, बोलने की सलाहियत चली गई, तो उन लोगों के साथ जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड भाई बहन हैं, बच्चियां हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना, उनको रिस्पेक्ट और रिगार्ड देना, और उनके इस मुश्किल टाइम पे उनकी सपोर्ट तो हम कर सकते हैं ना। मुझे दुख इस बात का होता है कि जब कोई इस किस्म के मामले से गुजरता है, किसी की फैमिली में ट्रेजिडी हो, कोई बंदा एक्सीडेंट हो और खुदा न खास्ता वो अपाहज हो जाए या अपनी टांगे ना चले या बाजू कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो
तो लोग ये नहीं कहते कि जाके एक दफ़ा पूछ आएंगे और घरों में बैठ के फिर ये बातें करेंगे ज़रूर इसने कुछ किया होगा, अल्लाह ने इसको सज़ा दी है। हम कौन है इस चीज़ को जज करने वाले व्यूअर्स? अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को दे के अगर वापस ले लिया या अगर सिरे से ही नहीं दी, जैसे कि चलने की सलाहियत, बोलने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सुनने की, कोई भी चीज़ हो, हम कौन है सवाल करने वाले? हमने सवाल नहीं करना, हमने अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानी पैदा करनी है, दुश्मन के लिए भी दुआ करनी है, बद दुआ भी नहीं देनी। क्या फ़ायदा व्यूअर्स? अपने तेवर ठीक कर ले, या तो मैं 100% यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकूं कि मैं बेऐब हूँ, या शेफ नूर अगर ये कह सके कि वो बेऐब हैं 100%, कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर तो चलो बनता है कि आप लोगों को मशवरे देते फिर रहे। अपने बच्चों को दें, अपने घर वालों को दें, लेकिन लोगों का क्रिटिसिज्म करना, उनकी गिबत करना, उनकी तनकीद करना, और कोई इंसान तकलीफ़ में भी है और उसके बारे में ये कहना कि इसको अल्लाह ने सज़ा दी होगी, इसके माँ बाप ने इसको सज़ा दी होगी, व्यूअर्स ये बातें बड़ी मायूब होती हैं, ये बातें बड़ी मायूब होती हैं। हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी टेंशन्स, इतने दुख, इतने गम, इतनी मतलब हर बंदा किसी ना किसी तरीके से परेशान है व्यूअर्स। तो चले आज आप और मैं और शेफ नूर यही फैसला कर लेते हैं कि आसानियाँ पैदा करने वालों में अपना नाम शुमार करवाएंगे, उनमें नहीं जो आपको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं और आपकी तकलीफ़ में भी आपको तंग करते हैं। देखिए ये 5 सेंसेस जो हम सब के पास है वो शायद हर किसी के पास नहीं है। सो कदर करना, रिस्पेक्ट करना और ऐसे लोगों को हेल्प आउट करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। आइए शेफ़ नूर का जो इतनी दफ़ा हमने तस्करा कर लिया, उनसे बात भी कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज वैसे तो बात करनी थी कि अल्लाह ने हमें कितनी ब्लेसिंग से नवाजा एंड हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं, टच की, टेस्ट की, सबकी, लेकिन उसके साथ ये भी तो अंडरस्टैंड करना है ना कि बहुत से लोग हैं जिनके पास सारी नहीं है ये सलाहियतें, 2 नहीं है, 1 नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, किसी को कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल ये कहना कि एदे नाल अल्लाह ने कुछ सजा की है या इसके माँ बाप ने कुछ या इसकी गलती या वो हो गया ना, हो गया। अब आसानी कैसे पैदा करनी है? मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है। हमने आसानी पैदा करनी है, वो ये अल्लाह और उस बंदे का मामला है। ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि हम लोग जो है वो उसको अल्लाह ने सज़ा दी है। नहीं, अल्लाह ताला इम्तहान भी लेता है और फिर देखता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरा बंदा इस मुश्किल में भी मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं करता। तो आसानियाँ बिल्कुल पैदा करनी चाहिए क्योंकि हमें अल्लाह और वही बात जो आप और मैं हमेशा अलहदा से भी करते हैं कि देखें जिसके पास नहीं है उसने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। तो हमारी आजमाइश क्या है? जिनके मसाइल नहीं है, हमारी आजमाइश ये है कि अगर अब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अगर आपको नवाजा है तो आपकी भी आजमाइश है। आप मेरे बंदों को जिनके पास नहीं है आप उनको दे रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं यार। और अगर कुछ नहीं दे सकते व्यूअर्स, कुछ नहीं दे सकते तो प्यार दे सकते हैं। हम लोग अपने बुजुर्गों को क्यों इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड देते हैं? क्योंकि बुजुर्गों के पास अगर पैसा और माल ना भी हो ना तो शफकत का हाथ, मोहब्बत, प्यार, हमारे मसले को सुन लेना, जज ना करना। क्योंकि एक सर्टेन एज पे पहुंच के ना लोग जजमेंटल कम हो जाते हैं, कुछ बुजुर्ग ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये होता है कि यार अब मैंने अपना अल्लाह के पास जाना है तो बेहतर है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। तो मेरा पॉइंट ये कि अभी से कर लेना, अभी से कर ले। बिल्कुल। लोग अक्सर कहते हैं ओ अम्मी जी अब वो नहीं है जो वो पहले होती थी, अब्बा जी अब वो नहीं है जो पहले होते थे, अब्बा जी अब तो बड़े नरम हो गए हैं, पहले तो वो हर किसी को डांट के तुन के रखते थे। लेकिन बात ये है कि ऐसी बातें अगर मेरे बारे में भी बाद में कही, जैसे मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि यार गुस्सा इतना तेज था शेफ नूर के नाक में मक्खी नहीं बैठने देती थी, मैंने पहले से अपने आप को बहुत चेंज किया जी, और अभी भी करना चाहती हूँ कि उस स्टेज पे लोग कहें। क्योंकि देखिए अभी ऑब्वियसली आई एम मिडिल एज्ड, बुढ़ापे से पहले मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे कम से कम ये ना कहें कि यार अब ये बुढ़ापे में ठंडी पड़ गई है। मैं चाहती हूँ कि लोग इस स्टेज पे कहें कि शी इज़ अ गुड पर्सन, शेफ नूर अच्छी हैं, अभी नहीं कि मतलब आगे जाके नहीं कि मतलब अब टाइम मेरा ख़त्म होने वाला है तो इसलिए। सो पॉइंट ये है कि व्यूअर्स ज़िंदगी में यंगर ईयर्स में, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि शेफ नूर और मैं यंग है, हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह, जवान बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट व्हाट आई मीन इज कि इस मिडिल एज के स्टेज में हम पॉजिटिव काम करें, हम भी करें, आप भी करें। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे किचन।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शेफ़ नूर और शेफ़ नूर की फनकारियाँ, मतलब हम ऑन एयर भी आ गए हैं, इनको ये नहीं याद रहता कि हम ऑन एयर है। शेफ़ नूर घर पे नहीं है आप। हाँ जी, 2 मिनट अपने आप को ब्रेक दे दिया करें, कभी ये भी याद रखा करें कि। और बाय द वे व्यूअर्स, माने कि आज शेफ़ नूर बहुत एलिगेंट लग रही हैं। हमारे व्यूअर्स भी आज मानेंगे यू आर लुकिंग वेरी एलिगेंट। थैंक यू माशाल्लाह। व्यूअर्स को बताएं ना आलू गोश्त का। आलू गोश्त का क्यों बताऊँ? आलू गोश्त का नहीं बताऊंगी मैं, ये सीक्रेट है भाई। अच्छा। शेफ़ नूर लास्ट टाइम जब आई थी तो उन्होंने 5 किलो मटन के साथ आलू गोश्त बनाया था। देखिए 1 किलो 1.5 किलो बनाना बड़ी मुख्तलिफ बात होती है जब आपने इतना बड़ा पोर्शन बनाना होता है। और ये सच्ची बात है, हमने ऑन एयर इन्हें टेस्ट किया। और देखिए मेरा दिल तो नहीं चाह रहा ये बात कहने का, सॉरी शेफ़ नूर, बहुत दुख के साथ और अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ कि शदीद मज़े का आलू गोश्त बना। अगर आप इस वक्त कुंवारी होती तो हम कहते कि भाई इस लड़की का बड़ा अच्छा रिश्ता है, मगर ये नानू के ज़माने में होता, हमारे ज़मानों में तो अगर हांडी रोटी बनानी आती तो बंदा कहता है हाँ जी, शी इज़ टू घरेलू। आजकल तो घरेलू तो भी मसला हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, तो आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं जी खट्टी दाल और साथ हम बना रहे हैं चावल, उसके साथ हम मिंट रायता और कचूमर सैलेड। वंडरफुल। अच्छा, आज मैं बताऊं कि आज हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात बैक टू बैक कराएंगे इंटरेस्टिंग इनोवेटिव लोगों से जो हाई अचीवर्स भी हैं और अपनी सिचुएशंस, अपनी ज़िंदगी, अपने हालात के मुताबिक उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर कोई इंसान है जो देख नहीं सकता या किस तरह से डिफरेंटली एबल्ड है, तो ऐसे लोग अगर तो घर पे अपने माँ बाप ने बंद करके रखा हुआ है तो वो एक ट्रेजेडी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप पुश करें ना करें, उनके खुद अंदर एक उमंग होती है कि मैंने कुछ करना है, और वो फिर इवन डिफरेंटली एबल्ड होके हाई अचीवर्स बन जाते हैं। फिर खवातीन को अगर आप देखें शेफ़ नूर, देखिए हम औरतों को ना हर जगह पे ना एक ग्लास सीलिंग को हिट करना पड़ता है। ये औरतों का काम नहीं है, वो औरतों का काम नहीं है। तो आज एक हमारे साथ बाइकर भी हैं। अच्छा, सो बात ये है कि मैं आज व्यूअर्स को उन लोगों से मिलाना चाहती हूँ जिनकी बात करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए जस्ट बिकॉज आप किसी बंदे को स्क्रीन पे देख रहे हैं या कोई देखिए अरशद नदीम जैसे थे जिन्होंने हमें मतलब जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता, पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया। अब बात यह है कि हम उनका हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वो लोग भी तो हैं जो एक स्ट्रगल फेज से गुजर रहे हैं, कुछ कर लिया है उन्होंने लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं। कुछ तो लोग आपके नेशनल हीरोज़ बनते हैं, कुछ लोग होते हैं इंटरनेशनल हीरोज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने राइट में भी एक हीरो होते हैं। अपनी दुनिया में, अपनी कायनात में उन्होंने एक हीरो का लेवल। एक बच्चा है, वो उनके अब्बू का काम सफाई का काम है, माँ एक घरेलू खातून है। वो लड़का जब आगे जाके किसी दफ्तर में सीईओ बन जाता है या किसी दफ्तर में मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, तो वो अपनी दुनिया में एक हीरो है क्योंकि अब्बू सफाई का काम करते थे और अम्मी घरेलू खातून थी, यानी कि उनके पास चांस नहीं था कि वो कुछ इस टाइप का कर पाए, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद कुछ किया। तो वो भी तो हीरो है यार। ये आपकी बात से मैं आगे एक बात लेके जाऊंगी, इसी बात से जो मेरे फादर इन लॉ थे वो चले गए माल्टा, उनकी डेपुटेशन पे उनकी पोस्टिंग होगी और वो अपने ना सर्वेंट को भी साथ ले गए। और जी, और उनका उन्होंने अपने मेरे जो ससुर थे उन्होंने कहा कि आप ना ले बच्चों को ना पढ़ाएं। वो बच्चों को भी ले गया और आज उनका बेटा स्विस बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। और क्या बात है यार, और दिल से खुशी होती है ऐसी बातें सुन के। पता है क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हर वक्त लोग कहते हैं भाई जिदा जो हाल है उदो तो बेहतर नहीं होना, थोड़ा बेहतर हो जाने। देखिए व्यूअर्स, कुछ भी कर सकते हैं। अगर मेरी जैसी नालायक स्टेट चैनल पे मॉर्निंग शो होस्ट कर सकती है, मुझ जैसी नालायक को अगर तमगा इम्तियाज, नालायक इसलिए क्योंकि सारा बचपन मुझे नालायक बुलाया गया। नहीं मेरा पॉइंट है क्योंकि जान पढ़ाई में उस तरह से मैंने तो यूनिवर्सिटी में जाके मतलब अवार्ड्स लिए, ये वो किया। स्कूल के लेवल पे तो मुझसे ज्यादा नालायक कोई था ही नहीं। मेरी टीचर यही सोचती थी कि इस साल ये अगली क्लास में जाएगी कि नहीं जाएगी। सो बात ये कि व्यूअर्स, अल्लाह का करम कब हो जाए कुछ पता नहीं। ये दुआएं देते हैं। ये मैं जरूर कहूंगी कि शेफ नूर मैंने यहाँ पे मेरी टीम के हर बंदे ने मेहनत बहुत की है जी, सब कर भी रहे हैं। और अगर जब भी कोई कहता है ना कि तुम ये, तो मैं कहती हूँ मैं नहीं, हमारी टीम। बिल्कुल।
अगर मेरे प्रोग्राम 2 घंटे का अकेला स्क्रीन पे बैठ के बस मैंने बातें करनी होती, मेरे साथ आप ना होती, मेरे वेरियस जो हमारी टीम के हिस्से ऑन एयर के लोग हैं, जो ऑफ एयर हमारे साथ कैमरे पे सब है, अगर ये लोग सपोर्ट ना करते, अगर ये बुरी तरीके से शूट करते, कंटेंट फजूल हमें तैयार करके देते, मुझे एक बात बताएं, किसने देखना था, किसने 2 महीने भी मुझे इस नौकरी पे रखना था? मैं तो सिर्फ चेहरा हूँ, पीछे काम तो ये लोग कर रहे हैं। हाँ, जो सारे उस कैमरे के उस पार हैं व्यूअर्स, काम ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। जो ऊपर पीसीआर में बैठे हुए हैं, जो हमारी मार्केटिंग टीम दिन रात एक करके हमारे लिए करती है, इसमें खुरम भाई का नाम मैं कैसे ना लूं, हमारे बहुत प्यारे खुरम भाई कराची में। सो द पॉइंट इज अल्टीमेटली, जिस तरह कल हमारा या परसों हमारा ब्रांडेड सेगमेंट था, ये कहाँ से आती हैं चीजें? ये कोई मेरी शक्ल देख के तो नहीं कहता वो जुगन आ रही हम दे देते। ये हमारी मार्केटिंग टीम की मेहनत है। अगर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी सपोर्ट ना करें, अगर वो ना करे हमारी सपोर्ट, अगर डायरेक्टर प्रोग्राम सपोर्ट ना करें, अगर लाहौर सेंटर में हमारे जीएम साहब सपोर्ट ना करें, हम किस तरह काम करेंगे? मैं डाल दूंगा। सो ये भी याद रखना जरूरी है कि अगर आप जिंदगी में कुछ बन जाते हैं तो उसके बनने के पीछे भी जिन लोगों का रोल है उनको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, देखो अगला कितना बेहिस है कि उसके फुफ्फो ने या चाचू ने या उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी कितनी मदद की। फेसबुक बनाने वाले के अपने बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ हैंड किया। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो हमें इस जगह पे पहुंचाते हैं। जैसे आप अपने फादर इन लॉ की हमेशा तारीफ करती हैं, क्योंकि आपके फादर इन लॉ ने आपकी जिंदगी में बहुत अमेजिंग रोल अदा किया। कोई कहता है कि उसका उनके बच्चों के बराबर कोई उनके सर्वेंट का बच्चा आ जाए, और वो दुआएं देते हैं मेरे फादर इन लॉ। बट जान, यही तो हम सबको करना चाहिए। मसला ये है कि कोई बंदा एक करता है तो हम कहते हैं वाह वाह, आपके अब्बू ने, आपके फादर इन लॉ ने जो किया वो उनको करना चाहिए था, उन्होंने अच्छा किया और सही किया। मसला ये कि हम उस सही चीज को एक नायाब चीज बना देते हैं। और आगे हमें तो सबको ये करना चाहिए, हाँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम भी ऐसे बने, और ऐसे लोगों को सिर्फ ये ना कहें कि वाह उन्होंने ये किया। भैया आपके घरों में किसी ना किसी के, सबके घर में नहीं भी है तो कुछ लोगों के घर में एक बंदा तो काम करता होगा ना, जो आके सफाई करा जाता होगा, मदद करा जाता होगा, उन्हीं को हेल्प आउट कर दें। अगर घर में आपकी बच्चियां घर के सारे काम करती है तो कम से कम उनको फिर तालीम याफ्ता तो साथ साथ करें। ये चीजें तो कर सकते हैं ना, लोग तो अपने बच्चों के साथ नहीं इस तरह करते, सगे बच्चों के साथ। लोग, आप यकीन करेंगे, कोई अब जैसे मजदूर तबका मेरे घर के पास है, मैं पूरा दिन बर्फ दे दे, ठंडा पानी दे दें, पत्ती दे दें, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, पता नहीं बेचारे कितने शेफ नूर, इसीलिए जब आपकी हस्बैंड की भी तबीयत खराब हुई, जब चीजें ऊपर नीचे हुई, जब सारी आपके साथ उल्टी फुल्टी चीजें हुई, और अल्लाह ने आपका साथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आपकी दोस्त सादिया ने आपका साथ नहीं छोड़ा। बाय द वे, सूट इनको इनकी बेस्ट फ्रेंड सादिया ने बना के दिया था। मैं इसलिए मैंने कहा कि आज बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि आज असल में इनकी फ्रेंड, जिनको एक्चुअली मेरी फ्रेंड होना चाहिए था, उन्होंने इनको आउटफिट दिया। इस्लामाबाद में रहती हैं ना, बहुत प्यारी हैं सादिया आपकी फ्रेंड, आप हमेशा उनकी बात करती हैं। अब देखिए ना व्यूअर्स, ये हमेशा सादिया की बात करती हैं। मैं जिंदगी में इस खातून से नहीं मिली, मैंने उनकी शक्ल कभी नहीं देखी, हम क्यों उनकी बात करते हैं? क्योंकि हर मौके पे जहाँ पे भी ये बात करती हैं टफ टाइम की, कभी उसकी, यहाँ तक के भी कहा कि मैं उसके लिए उस तरह फाइनेंशियली नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे इतना करती है और इतना देती है कि मेरा दिल चाहता है मैं उसको अपनी पूरी कायनात दे दूँ। यही तो होता है रिगार्ड। वो भी, और उनकी जेठानी जो थी वो मेरी स्टूडेंट थी, दोनों, मुनीरा, मैं उनका भी नाम लूँगी, वो भी बहुत करती हैं। मैं उनका मतलब अल्लाह के बाद अगर मतलब मेरे साथ किसी ने हेल्प आउट किया ना तो वो दोनों। सो यही बात है ना व्यूअर्स, तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारा भी नाम सादिया जी की तरह लिया जाए? नहीं, लेते भी होंगे लोग। नहीं, हमसे मुराद है हम सब लोगों के बारे में सब लोग ये बात लोग करें कि यार नूर कितनी अच्छी है, जुगन कितनी अच्छी है, कबीर भाई कितने अच्छे हैं, शाहजी कितने अच्छे, ये सारे लोग, एवरीवन, ये देखो हमने कैमरामैन भी हमारे साथ साथ हमारी फैमिली। अच्छा हुन मैंने बता की पाना है नमक, लूण जी, कितना लूण डाल दे 2 चम्मच, माशाल्लाह दाल ज्यादा है। हल्दी डाल दे 2 चम्मच। अच्छा, हल्दी डाल दे 2 चम्मच। चिकन पाउडर बाय द वे मैं कहूंगी कि अगर आप लोगों को पसंद है तो डाल लें, बेशक हर बंदा नहीं डालता। वैसे अगर दाल अच्छी बनी हो तो चिकन पाउडर की जरूरत नहीं है जी। 1 चम्मच ये डाल दें भर के और 1 चम्मच ये डाल लाल मिर्च। अच्छा, आप जरा अपने इंग्रेडिएंट्स बता दें। ठीक है। और इसमें और कोई चीज मैंने डाली है? सूखा धनिया। सूखा धनिया कितना जी? 2 चम्मच भर के डाल दें, और उसके बाद हल्का सा करके ये टमाटर डाल दें। मैं इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूं। बिल्कुल सही है। और हल्की सी व्यूअर्स ये मैंने डाल दी काली मिर्च, सिर्फ ताकि हल्दी का हमें फायदा हो ज्यादा। हम बना रहे हैं खट्टी दाल, और दाल के लिए हमें दाल चना, दाल माश, मूंग मसूर
तीनों दालें हमें चाहिए और इससे तीनों दालों से बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है जी। 3 पाव और अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन मसाला 1 चाय का चम्मच, अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और इमली जो है वो 1 कप इसका पल्ब हम बना लेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और गार्निशिंग के लिए तड़का जो हम लगाएंगे अदरक, प्याज, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख वाली गोल मिर्च का हम इसका तड़का लगाएंगे। दालों को अच्छे तरीके से धो के आप इसको भिगो दें रात को, और उसके बाद सुबह उसको बॉईल कर लें, बीच में हल्दी और थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसको बॉईल कर लें। दाल बॉईल हो जाएगी आपकी, और फिर उसके बाद आपने ये मसाला बनाना है। प्याज को सौते किया और उसके बाद इसमें आपने डाल दिया लहसुन अदरक की पेस्ट और सारे मसाले ड्राई डाल के हल्का सा उसको सौते किया। साथ हमने अपना वो डाल दिया क्या कहते हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट, और साथ हमने अपने ब्लेंड किए हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च इसके साथ हमने ब्लेंड किया। बिल्कुल ठीक। अब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा और उसके बाद हम अपनी इसमें दाल डाल देंगे और दाल को डाल के हम पकाएंगे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट, और उसके बाद हम अपना तड़का डालेंगे और उसके बाद हम चावल बॉईल करेंगे, साथ कचूमर सैलड और 7 मिनट रायते के साथ। और खट्टे के लिए हम अचारी मसाला भी डाल रहे हैं। ये डालूं? डाल दें। अचारी पूरा डाल दो जी। और इमली का पल्प तब डालेंगे जब हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तड़के से पहले हम इमली का पल्प डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना वो जो मसाला है वो थोड़ा सा इसमें भुन भी जाएगा जब टमाटर का और तेल और वो अलहदा हो जाएगा, तो हल्का सा कलौंजी वगैरह, मुझे सिर्फ ये होता है हल्की सी अगर कलौंजी भुन जाती है ना तो वो उसका हाँ जी टेस्ट चेंज हो जाता है। हाँ जी। रोस्टेड देखिए, रोस्टेड वैसे भी ये रोस्टेड है और अच्छा, हाँ जी वैसे भी रोस्ट है, और हाँ जी, already और जो है बस अचार मसाला ज़रूर डाला करें, एक बोतल बना के रख लें, आपकी हांडी का टेस्ट ही चेंज हो जाता है सालन का। परफेक्ट। तो अब हम जाएंगे ब्रेक की तरफ और आज बनाएंगे दाल। देखिए व्यूअर्स, अगर आप शाही दाल चावल बनाएंगे हाँ जी, तो वो फिर घर वालों को भी पसंद आएगी। अगर घर पे कोई पीपी पावा करता है, चार शामी कबाब भी फ्राई करके रखते हैं, साथ खा लें। बट द पॉइंट इज दाल एंड चावल व्यूअर्स एक मुकम्मल मील है। अगर आप सिर्फ दाल भी बोल में डाल के सैलेड के साथ खा लेते हैं, मुकम्मल मील है। बिल्कुल न्यूट्रिशन भी मिलेगी, पेट भी भरा रहेगा। चावल एक फनकारी होती है, मुझे भी चावल बहुत पसंद है। मैं करती क्या हूँ कि इतने से बोल में चावल भर लिए, मैं आपकी वीडियो देख रही थी, ठीक है ना, चावल ले लिए, फिर दाल जितनी खाने का दिल चाह रहा है खा ली, और सैलेड डाला, चटनी डाली, तो आपका देखिए जायका, आपका वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है 4-5 वालों में। बात यह है कि साथ में आप और भी ऐसी चीजें रखें जो आपको फाइबर भी देंगी, निज़ाम हज़म को भी ठीक रखेगी। बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज बड़े ब्रिलियंट और इंटरेस्टिंग लोगों से मेरी भी मुलाकात होगी और आपकी भी, और इसका क्रेडिट हमारी टीम को जाता है जो हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग लोगों को हमारे प्रोग्राम पे बुलाते हैं, उन लोगों को जो हीरोज़ हैं, एक्चुअली हीरोज़ हैं। जी, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सोचें कि मेरी भाभी ऑस्ट्रिया में होती हैं, वो कोई प्रोग्राम छोड़ती नहीं है। वो कहती हैं कि मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं अपनी बच्चियों की तरबियत इस प्रोग्राम के ज़रिए भी जो है ना मैं देख के और वो करती हूँ। माशाल्लाह 4 बेटियाँ उनकी, और क्या कहते हैं, मेरा भाई नहीं है, मेरे भाई की डेथ हो गई थी 4 ईयर पहले, तो वो अपनी बेटियों के साथ वहाँ पे रहती हैं। तो यकीन करेंगे, वो कहती मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन, मैं कहती हैं और कुछ प्रोग्राम देखूँ ना देखूँ, लेकिन PTV का मॉर्निंग शो लाजमी देखती हूँ। वेल, ये उनकी बहुत मेहरबानी है, बल्कि हमारे सारे व्यूअर्स की मेहरबानी है कि आप हम लोगों को इस काबिल समझते हैं कि आप हमें स्क्रीन पे देखें और हमारी बात को सुन लें और फिर मान लें। तो आपका बहुत 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 थैंक यू हम दोनों की तरफ से। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इतना ज़्यादा मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ मेरे लिए समवन दैट आई कंसिडर अ हीरो इन हिज ओन राइट हमारे साथ है। उम्र में तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, प्यारे से हमारे छोटे भाई, लेकिन जब मैं आपको इनकी क्वालिफ़िकेशंस और चीज़ें बताऊँगी तो आप कहेंगे वाओ। और फिर ये जब अपनी कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी आप विजुअली देख रहे होंगे मुबश्शिर शहजाद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परफेक्टली नॉर्मल रेगुलर पर्सन। जब इनकी कहानी आपको पता चलेगी तो फिर आपको पता चलेगा। अभी इनकी अचीवमेंट्स डिस्कस करेंगे, फिर कहानी की तरफ जाएंगे। सो
अकम्प्लिश सिविल सर्वेंट हैं आप, जो सक्सेसफुली क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द वेरी वेरी कम्पिटेटिव PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में। करंटली आप सर्व कर रहे हैं एज एन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन ऑफिस, प्रोफेशनल टैक्स, लाहौर। यस। उसके अलावा माशाल्लाह ही इज़ मैरिड एज वेल, और इनका बेटा भी है, और उसके साथ साथ आपके 4 सिबलिंग्स भी हैं, भाई बहन भी। जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे छोटे से प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। मुझे ये बताइए कि आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपको पता है मैंने अच्छी बातें बता दी, जो 1-2 चीज़ें मैं मायूब नहीं कहूँगी, लेकिन बताने वाली है वो आपकी ज़बानी ही पता चलेंगी। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई ऑनर जुगन कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मेरी कहानी जो मेरी अर्ली चाइल्डहुड की है, आई एम बॉर्न विद एन इनहेरिटेड डिजीज़ विच इज़ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये एक मोरूसी बीमारी है। मेरे फादर का फर्स्ट कज़न मैरिज था, और उसके बाद मैं, फिर मेरे बाद मेरे एक भाई, फिर एक भाई और एक बहन, हम 4 बहन भाई इसी बीमारी के तहत ब्लाइंड हो गए। कैसे अच्छा, हुए? ब्लाइंड हो गए? हो गए। पैदा जब आप हुए थे पैदा- तो आपकी बिनाई थी? जी, उस वक्त हमें अंधराता था, नाइट ब्लाइंडनेस। इन अर्ली चाइल्डहुड नाइट ब्लाइंडनेस थी। जिसको विटामिन ए की डिफिशिएंसी Yes, कह के लोग उड़ा देते हैं। उस वक्त डॉक्टर्स यही कहते थे कि इट्स विटामिन ए डेफिशिएंसी, पर बाद में पता चला कि एक ऐसी मोरूसी बीमारी है जिसमें ग्रेजुअली आपके आंखें, आपकी नज़र जाती रहेगी। और मेरी रात को नज़र नहीं आता था, और दिन की नज़र मैट्रिक और FSC के अंदर आके मुकम्मल तौर पे मैं ब्लाइंड हुआ। और आप सोचें, एक बच्चा है जिसने खिलौना देखा नहीं, उसे नहीं पता खिलौना क्या है, लेकिन एक बच्चे को आप खिलौना दे के उससे खींच लें तो जो उसके एहसासात और जज्बात होते हैं, ऐसे ही कुदरत और फितरत इतनी मेहरबान है कि उसने पहले मुझे दिया, फिर मुझसे लिया, लेकिन मैं इसको भी उसकी अता कहता हूँ। आई ऑलवेज़ कंसिडर इट्स आल्सो अ ब्लेसिंग, क्योंकि जुगन मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सोचा कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे दे के भेजा कि जा तूने आँखों के बग़ैर वो काम करना है जो आँखों वाले नहीं कर सकते, और तूने रोल मॉडल बनना है, तूने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनना है। हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोगों को दुनिया के ये बताना है कि मुबश्शर बग़ैर आँखों के वो काम कर गया है जो लोग आँखों के साथ नहीं करते। आज मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है। लेकिन मुबश्शिर देखिए, मैं एक माँ हूँ ना, तो इसलिए आई एम सॉरी। आप वो बात देखिए, आप भी बाप है माशाल्लाह से। आपको पता है कि उस वक्त जब आप कह रहे थे ना कि मैं भी, मेरे बाकी भाई बहन भी, जी उस माँ और बाप पे क्या गुजरी होगी, जी उन पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी जिनको बैक टू बैक ये बात कही जा रही है, और अब चारों आप लोग नहीं देख सकते। जी, हम चारों नहीं देख सकते। और आपकी तो मैट्रिक और FA में, बाकी बच्चों का क्या हुआ, बाकी भाई बहन? बाकी बहन भाई भी आके इसी तरह मैट्रिकुलेशन में, क्योंकि हमारी अर्ली एडोलेसेंस में जो डे विजन आई साइट थी वो भी लॉस्ट होना शुरू हो जाती थी। अच्छा। उनके साथ भी यही हुआ, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा, अल्लाह कुरान में कहता है अंधे तो वो हैं जो दिल की आंख से अंधे हो गए। बिल्कुल सही। हमारे रब ने हमारी दिल की आंख को ऐसा रोशन किया कि हमारी आई साइट विजन तो गई, बट विजन, बसीरत नहीं गई। अल्लाह बसारत ले जुगन तो बसीरत नहीं लेता, उसने फिर बसीरत दी। मैंने आफ्टर 4 इयर्स गैप आया एजुकेशन में, मैंने एक मास्टर्स किया, दूसरा किया। एक सेकेंड, टेल मी अबाउट द 4 ईयर गैप। देखें, Yes. जो मुश्किल भी देखा वो भी बताना जरूरी है। बिल्कुल, वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर देखें, लोग क्या कहते हैं कि हाँ तो ये तो बड़े लकी थे, ये हुआ और उसके 4 साल बाद उन्होंने ये, प्लीज़ वो 4 साल का गैप क्यों आया मुबश्शिर? वो 4 साल का गैप इसलिए आया कि अवेयरनेस नहीं थी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है, मेरी ज़िंदगी में अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ, अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन होती तो अर्ली इंटरवेंशन होती। एक तो पहले पता नहीं चला डॉक्टर्स को कि बच्चे में मसला है क्या। अगर अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई हो जाता तो इंटरवीन करके हम लोगों को ठीक किया जा सकता था, कुछ हद तक हमारा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता, हमारी दिन की नज़र कुछ मुबश्शिर, देर वही से वाली गिरती। बात जो अभी आप कह रहे हैं ना, व्यूअर्स आप लोग बार बार मुझे पूछते हैं कि मॉर्निंग शो पे आप क्यों इतने हेल्थ और एजुकेशन के प्रोग्राम करते हैं? यस, आप हल्ला गुल्ला करें। व्यूअर्स, हल्ला गुल्ला से अर्ली डिटेक्शन नहीं होती बीमारी की। जी जब आपको पता चल जाता है, अब जैसे कि आपने बात की कि मुझे रात को नजर नहीं आता, मैंने एकदम से आपको बेसाख्ता कहा ना, विटामिन ए की कमी से Yes, कहते हैं डॉक्टर्स नॉर्मली। यही कहते थे। अब
इवन मेरे जैसे बंदे को जिसका कोई मेडिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए ये बात पता है क्योंकि प्रोग्राम्स कर करके जी, हमारे बिल्कुल। प्रोग्राम का व्यूअर्स कभी भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम रेटिंग ले लें और नाच गाने कर लें। हमने आपको इंस्पायर करना है, आपको डिप्रेशन से निकालना है, आपको मोटिवेशन देनी है। और आज एक ब्रिलियंट मोटिवेशनल पर्सनैलिटी यही बात कह रही है कि यार टफ टाइम आया तो अच्छा अवेयरनेस नहीं थी, अब 4 साल का क्या हुआ, मैं अंधेरों में चला गया और ऐसा अंधेरा था, मैं आपको बताता हूँ लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? लोगों का भी ये important रिस्पॉन्स है। था कि ये बेचारा है। हाय। लोग फील पिटी एंड आई ऑलवेज एडमायर दोज पर्सन्स हु गिव मी एम्पैथी। आई ऑलवेज से कि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों की हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, मुझे एम्पैथी चाहिए। कंसिडर मी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। आप मुझे और खुद भी तो एक सेकंड के लिए पहले महसूस करो ना मैं किससे गुजर रहा हूँ। बड़ा आसान है जाके कहना हाय, वो जो अंदर एक जाके बंदा कर्ब फील करता है ना अगले के लिए, तब फिर बंदा हेल्पफुल होता है, वो तरस नहीं खाता। ऐसा ही है। एम्पैथी वाला तरस नहीं खाएगा, वो आपको कोशिश करेगा सपोर्ट करने की। सिंपैथी हाय। और एक और जो मायूब बात होती है, इन्होंने जरूर कुछ किया होगा, इनको सजा मिली है। ये तो एक फेवरेट लाइन होती है लोगों की। दिस इज द पॉइंट। मेरे पेरेंट्स के ऊपर देखिए, उनका आपने कहा ये माँ बाप का हौसला, मेरे माँ बाप का हौसला देखें, जिन्हें लोग मेरे वालिद को ही कहते थे पता नहीं इनके कर्मों की सज़ा, इनके नाउज़ बिल्ला कोई अमाल ऐसे हो, तो बस अस्तगफिरुल्लाह। मैंने वो 4 साल ऐसे गुजारे कि जस्ट आई एम वेटिंग फॉर द डेथ एंड सिटिंग आइडल। लेकिन अल्लाह उस उम्मीद में एक किरण की रोशनी उम्मीद की आती थी, लेकिन खुदा मेरा यकीन था। वो क्या रोशनी थी कि मैं अगर आप कहें तो मैं उस वक्त ना मेरे अंदर एक एहसासात बेदार होते थे। ठीक है, इफ़ यू अलाउ मी जी। तो मैं वो एक शायरी करता हूँ और उसको मैं अपनी उस धुन को बना के अपने आप को सुकून देता था। इफ़ यू अलाउ मी कि मेरे एहसासात उस वक्त क्या थे, वो ये थे जुगन, कितना प्यारा है एहसास तेरा कि जिस दम भी सोचूं मैं तू मेरे पास है। और कितना प्यारा है ये ख्याल तेरा कि जिस दम भी चाहूं मैं तू मेरे पास है, तू मेरे साथ है। और ढूंढता था जिसको दूर मैं अपने से, वो तो मेरी जान से भी ज़्यादा पास है। अल्लाह कहता है मैं तेरी शारक से ज़्यादा करीब हूँ। अगर इंसान की शारक कट जाए तो वो मर जाए। मुझे पता चला तू तो मेरे खून में दौड़ता है। या रब, मेरे मौला, मैं किस दुनिया के हाँ आया। फिर मुझे अल्लाह ने कहा, मैंने कहा वाई अल्लाह मेरे साथ ये क्यों? तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मुबश्शर, एक फितरत या कुदरत ने मेरे एहसासात, जज्बात, ख्यालात में ये कहा, ऑल द सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ, मुबश्शर, ऑल द सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ आर द टूल्स ऑफ द नेचर हु मेंड्स यू, हु मेक्स यू। आज तुम जो हो वो उन हालात और वाक़यात की वजह से हो। ये था वो 4 साल का अरसा, आज मैंने आपको गा के सुना दिया। It's beautiful बेटा, थैंक यू, एब्सोल्युटली थैंक ब्यूटीफुल। यू, थैंक यू। फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? देखो, जी। पढ़ लेना, लिख लेना हो गया, देन टू गेट अ जॉब एंड नॉट Yes. जस्ट टू गेट एनी जॉब, एंड देन टू मतलब पीएमएस का एग्जाम मैक्सिमम फेल ही करते हैं लोग। बस हो जाती है, अगले के पटाखे उड़ जाते हैं दिमाग Yes. के। ये फिर यहाँ तक कैसे पहुंचे? जुगन ये देखो, पढ़ लिख तो लिया ना, वो जी, पढ़ाई जी। भी कर ली, वो भी कर लिया, बट अक्सर ऐसा होता है माँ बाप कहते हैं एनु, सॉरी मेरी बात का बेटा बुरा ना no, बनाना, it's मैं okay. सिर्फ एक अवाम की बात जिस तरह लोग Yes. कहते हैं, एनु पढ़ा के की करना है, एने पैसे तुझे जाया करो, एने एने आगे जाके की करना है। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि भाई चलो एटलीस्ट पढ़ ले हमारा बच्चा, तो वो भी सोसाइटी रोकना शुरू कर देती कि इस पे पैसे ना जाया करो। तालीम पे कौन से पैसे जाया होते हैं भाई? लेकिन खैर वो एक और कहानी है, वो उस पर किसी और दिन बात करेंगे। फिर यहाँ तक हाउ डिड दिस एग्जाम हैपन एंड माशाल्लाह नाउ लुक एट योर पोजीशन।
चले मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई क्योंकि हम आर्मी के स्कूल से पढ़े थे, बाबा आर्मी से रिटायर हुए थे। हमारा कुछ तो एक एजुकेशन बैकग्राउंड भी अल्लाह का शुक्र है ऐसा रहा। जब मैंने 3 मास्टर्स कर लिए, 2 एमफिल कर लिए, शादी के बाद माशाल्लाह मेरी वाइफ कहने लगी, मुबशर 1 मिनट शादी कैंज हुई? देखे रिश्ता भी आपको पता नहीं, देखो सीधी बात करते हैं, इसलिए बात करी हूँ क्योंकि अक्सर जब इस किस्म का मामला होता है तो कहते हैं होते ना दी शादी होनी है, ना बच्चे होने हैं, ना कोई फ्यूचर होना है। तो आपने तो हर वो ग्लास सीलिंग तोड़ी है जिसकी लोग बात करते हैं। सो हर स्टेज का बताओ, शादी फिर कैसे? जुगन मेरी वाइफ मुझे सुन रही होगी, मैं बताता हूँ, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसको अल्लाह ने इतना नवाजा है कि मेरे घर मेरा रिश्ता खुद चल के आया। ना करें। यस, मेरी वाइफ मेरी सिस्टर की कुलीग थी, वो पढ़ाते थे गैरजन जूनियर एकेडमी में। मेरी वाइफ आर्मी के स्कूल में अमेरिकन मॉन्टेसरी इंस्टीट्यूट से उनका वो शी इज़ MS इन स्कूल मैनेजमेंट, जरीन मलिक, शी वाज लिसनिंग इंशाल्लाह। वो कहती हैं कि उन्होंने खुद कहा कि आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिश्ता घर आया, जैसे हज़रत खदीजातुल कुबरा ने नफीसा के थ्रू, अपनी सहेली के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भेजा। मैं तो उनके पैरों की खाक भी नहीं, लेकिन अल्लाह ने वो सुन्नत मेरे यहाँ पूरी कर दी कि मेरी वाइफ ने मेरी बहन के थ्रू रिश्ता भेजा। और मेरे वालिद कहते थे लो जी चट मंगनी पट वया, उन्होंने करके दिखाया। वो लोग जो कहते थे हाय ये बेचारे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, एक अच्छी फैमिली में मेरी शादी हुई। मेरा साला पायलट है, मेरे ससुर डॉक्टर थे, और मेरे एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ होने का मकसद ये बता रहा हूँ कि ख़ानदान भी देखें अल्लाह ने फिर कैसा दिया, और फिर उसमें माशाल्लाह मेरे वालिदैन की दुआएं शामिल थीं। अब मैं बता देता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मुबशर मुकाबले का इम्तिहान दो। अच्छा, मैं सोचता था कैसे दूंगा। 30 सीटें थी पूरे पंजाब में, 30,000 लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया 329 लोग रिटर्न पास हुए। अब 329 लोगों का इंटरव्यू होना था, और जब इंटरव्यू हुआ ना जुगन, तो उस वक्त मेरी वाइफ बाहर बैठी थी मेरे पेरेंट्स के साथ, और मैं अंदर था। 45 मिनट का मेरा इंटरव्यू हुआ। अब वो 30 सीटों में से एक सीट अल्लाह ने मुझे कैसे दी। लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल साहब माशाल्लाह इज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन वाज आस्किंग मी, मुबशर यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, हाउ विल यू मैनेज योर अफेयर्स इन द फील्ड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर? बिल्कुल सही बात है और जायज सवाल है भाई, बिल्कुल ठीक है, सवाल जायज है। उन्होंने कहा योर एकेडमिक्स आर ऑल राइट, यू आर अ वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, योर रिटन पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी, योर साइकोलॉजिकल असेसमेंट ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट आई हैव अ कंसर्न, यू आर अ ब्लाइंड पर्सन, हाउ विल यू मैनेज योर अफेयर्स इन द फील्ड? अच्छा, मेरा ज़हन एकदम रिवाइंड हुआ और अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई फरमाई। मैंने कहा सर फॉर योर हाइंडसाइट इफ़ यू अलाउ मी I will take you in the history of the Islam. When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam went to a ghazwa, he appointed Hazrat Abdullah Maktoum radiyallahu ta'ala anhu as the governor of Medina, who was the blind companion. If Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam appointed a blind companion, the governor of Medina, why a blind person may not be appointed in the field as an assistant commissioner? अच्छा भैया, अभी मैं आपके करीब आ रही हूँ, जरा फिस्ट बनाए ना, एक इस पे फिस्ट बम्प मत है, आप फिस्ट बनाए। ये लो जी, हुन बनता है फिस्ट बम्प। देखे ना, ये होता है जवाब देना। Yes, but he again questioned me, अच्छा, counter फिर भी questioned किया? me. हाँ, उसने कहा no, please give me a concrete or materialistic answer. How will you manage? अब मैंने कहा Again जायज सवाल, again जायज सवाल। give me how in this. मैंने कहा सर, अच्छा मेरे ज़हन में आया क्योंकि मैंने MBA एग्जीक्यूटिव किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वैनकूवर से। हाँ, आप और मैं वहाँ पे हमारा बैकग्राउंड सेम हो गया। वो कहने लगे, मैंने कहा सर I believe in new public management philosophy. The world is moving from I to we. I am nothing, but when we are everything. I will make a good team, and inshallah I will supervise the team through my expertise, through my knowledge, through my inshallah practical experience and exposure, and I will manage my affairs. तो कहने लगे, no, if someone in your team mislead you, you are a blind person. If anyone mislead you, he will take the lead. ये अगला काउंटर क्वेश्चन था उनका। इंटरेस्टिंग। सॉलिड मेंबर बैठे हुए थे नैयर साहब। नैयर साहब हैव आस्क्ड मी अबाउट टीपू सुल्तान, और मैंने उन्हें बताया था आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब आलमगीर इन 1707। वो तो आप पूरी की पूरी एनसाइक्लोपीडिया है ना, वो तो हमें पता है। आप समझ गए। ये बेसिकली मेरी बड़ी बहन जिस तरह आपा है ना, इनका दिमाग मेरी आपा का है। आपा ने एल तक एनसाइक्लोपीडिया याद कर ली कॉलियर्स की, तो ये आप उस किस्म का बच्चा है, समझ आ गई। आपको समझ आ गई। ये बेसिकली आपा की बिरादरी है। अच्छा ठीक है, जहाँ बैठी है ना, मैं आपको सुन के आपकी तरफ देख रहा हूँ, आई कांट सी योर फीचर्स, बट मैं कह रहा हूँ कि Nayyar Saab have asked me, sir, with due respect, Nayyar Saab have asked me about Tipu Sultan. Sir, Tipu Sultan, a lion-hearted emperor, Sultan of Mysore, is betrayed, deceived and conceited by his own army personnel, then anyone can be betrayed and deceived and conceited. No one you can consider a blind. You. अब यहाँ पे एक पॉज आ गया। आप मेरी बात समझी?
कि जवाब क्या था। अगर टीपू सुल्तान को धोखा दिया जा सकता है तो फिर मेरी क्या मिजाल। कहने लगे स्टैंड, ऐसे उन्होंने मुझे रोका। अब एक पॉज था 1 सेकंड का, उन्होंने कहा मुबशर हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। मैं कहा सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उन्होंने कहा ओके जेंटलमैन बेस्ट ऑफ लक। मैं बाहर गया, फ़ोन उठाया, रोना शुरू कर दिया। फादर, बाबा इंटरव्यू फेल। क्यों? मैंने कहा आप आर्मी, वो जो आपके जनरल साहब हैं उन्होंने 15 मिनट तो मुझसे ये सवाल किए हैं। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा उन्हें सारा बताया। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होता। मैं कहा मुझे तो जनरल साहब की ना लगी है। मेरे वालिद का एक तारीखी जुमला मुझे याद भी आता है। उन्होंने कहा पुत्र फौजी दी ना आउंदी है, तुझे हाँ हुई है, तू कर गया है। जिस दिन रिजल्ट आता है मेरे वालिद मुझे सुबह फ़ोन करते हैं, मैं कहता हूँ यकीन आपका खुदा है। खुदा क्या है? यकीन। मेरे वालिद को मुझ पे यकीन था और मुझे उन पे यकीन था, वो यकीन ही हमारा खुदा है। मेरे अल्लाह ने वो करके दिखाया। मेरे फादर कहने लगे बेटे आज रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने कहा जी। शाम को मेरा नाम था, मेरी वालिदा और मेरे वालिद घर थे। मेरी वाइफ ने रिज़ल्ट देखा, शी स्क्रीम्ड एंड से मुबशर यू हैव डन इट, व्हाट आई बिलीव इन यू। मेरे पीछे मेरी बीवी खड़ी थी। शी हैव मेड मी व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम थैंक यू जरी, आई एम थैंक यू बाबा एंड आई एम थैंक यू मामा, जिन लोगों ने मुझे इस काबिल किया। मैं कुछ नहीं, अगर आप ना होते। आई एम रियली थैंकफुल टू देम। आई एम रियली थैंकफुल टू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू मेरे छोटे मेरे प्यारे भाई फॉर कमिंग। थैंक यू। देखिए आप यहाँ पे आके कंप्लेन भी कर सकते थे दुनिया के बारे में, नहीं। लेकिन आपने आके वो बातें की जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं। Thank you. तो मेरी आपसे अब रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे से लाडले से छोटे भाई, शायद हमने इस प्रोग्राम पे इसलिए मिलना था क्योंकि अब मैंने आपको सारी जिंदगी तंग करना था एज योर बड़ी आपी। तो मुबशर सामने आपके कैमरा है, बिल्कुल थैंक यू। लोगों को देख के हाँ, मैं पैगाम अपनी दिल की आग से जी। आपने पैगाम देना है। जी। ठीक है, और सबसे पहले तो आपने अपने आंसू साफ करने thank you, हैं। thank you, thank you। ठीक है, चलिए मेरे मेरा भाई। सबको पैगाम ये है, मैं अपनी नज़्म में जिस तरह मैडम ने कहा कि डिसेबल, ये नहीं कहते डिसेबल। जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि डिसेबल्ड पर्सन। मैं कहता था इंसान पहले है, बहुत ज़रूरत है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की। इसे कह दो पर्सन विद डिसेबिलिटी। अपनी नज़्म से आपको आखिरी पैगाम दे के जा रहा हूँ कि मिलकर एक तहरीक चलाएं, जो मैम जुगन काजिम ने भी कहा। डिसेबल का लफ्ज़ हटाएं। ये लफ्ज़ जो है ये कहता है डिस नहीं एबल काबिल। आप कहें पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, पर्सन विद मल्टीपल एबिलिटीज, डिफरेंटली एबल्ड। यस, उनकी एबिलिटीज मेरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कम है। ये बात जिससे हम व्यूअर्स अपने पल्ले बांध लेंगे ना, वो शायद विजुअली नहीं देख सकते, लेकिन इस लड़के की, इस यंग मैन की विजन आप देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपके सामने बैठी हूं, बीए पास हूं। दिस यंग मैन, लुक एट हिम, ही इज अ जीनियस। और ये वो बच्चा है, वो यंग मैन है जिसके घर वालों के बारे में सवाल किए जा रहे हैं कि यार उन्होंने कुछ किया होगा, बच्चे देखो ऐसे हो गए। 4 साल एक बच्चा मैट्रिक के बाद बैठा ये सोच रहा है कि मेरा टाइम कब पूरा होगा इस दुनिया में। तो बात यह है कि हमारी क्या जुर्रत के हम घूम के हर बात पे कंप्लेन करते हैं, गिला करते हैं, शिकायत करते हैं। हमारे सामने एक ब्रिलियंट रोल मॉडल है जिसने ये नहीं कि छोटी परचून की दुकान खोल ली। इस यंग मैन ने अपने आप को पढ़ाया लिखा। ऑब्वियसली इनके पेरेंट्स और इनकी वाइफ के बगैर वो खुद कह रहे हैं आई एम नथिंग। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें भी बेहतर सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए रादर देन अगले की कमर तोड़ने वाला। योर मैसेज। यस, तो नज़्म यह है कि मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल का कॉन्सेप्ट भी मिटाएं, जो जुगन ने बताया कि कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करना है। राज़ी रहकर रब की रज़ा में सब्र शुक्र का दस्त दे जाएं। ये हासिल कलाम शेर और पैगाम यह है कि राज़ी रहकर रब की रज़ा में सब्र शुक्र का दस्त दे जाएं। और दुनिया से मांगने की ज़रूरत क्या है? अपने ही रब पर आस लगाएं। हाथ फैलाने की नौबत ना आए, चादर देकर पाँव फैलाएं। मैं कहता हूँ एबल होना बड़ी बात नहीं है। हम कह देते हैं एबल, नॉन डिसेबल, नहीं, ये एबिलिटी डिसेबिलिटी कुछ नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। परसेप्शन चेंज करें, अपनी सोच का जाविया बदलें। दुनिया में हर बंदा किसी एक जगह पे जाके डिसेबल हो जाता है, हम कई जगह पे डिसेबल होते हैं। तो एबल होना बड़ी बात नहीं है। अपनी एबिलिटी को खुद मनवाएं, स्पेशल बनकर सबको दिखाएं। कैसे? आज जैसे मैंने नीड्स अपनी खुद पूरी कर जाएं। और मक्ता, अब आप स्पेशल पर्सन जरूर हैं जी, लेकिन यूनिकनेस में, yes, in your with uniqueness and in your Thank you. beauty and in your intelligence. थैंक यू। मक्ता जुगन आपकी नज़र है। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई मकसद ऐसा होना चाहिए, मुझे तो मिल गया ना। उसके पीछे ये शेर मेरा मक्ता है इस नज़्म का। वहर मुबशर
क्या अजब तमाशा, वाहरे मुबशर क्या अजब तमाशा, फानी दुनिया में बाकी रह जाए। वाह, थैंक यू। वाह, क्या कहने। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, दिल नहीं चाह रहा कि वो बशर को जाने दे। मुझे लग रहा है कि इस बुढ़ापे में मैं इस यंग मैन से बहुत कुछ सीख जाऊंगी। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजे और आपको अपने माँ बाप की आंखों का सुकून बनाए, आमीन। थैंक यू। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी से मुलाकात हुई तो ब्रेक के फौरन बाद एक और ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारे पास आ गई। आज हमने सोचा कि हम आपको उन लोगों से मिलाएंगे जो अपनी कैपेसिटी में, अपनी ही दुनिया, अपने ही वर्ल्ड में कुछ यूनिक, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी है। आप हर्लिंग बॉल्स एंड हर्लिंग के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स गुड्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हैं। अब आप कहेंगे हर्लिंग, नॉर्मली बात जब करते हैं कि मतलब वो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, शी वाज हर्लिंग वॉमिट, तो हर्ल का मतलब होता है मतलब, तो मुझे समझ नहीं आया कि हर्लिंग बॉल होता क्या है। खैर, थोड़ी हमने भी रिसर्च की तो इनकी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके एक्सपोर्ट करती है। हर्लिंग आयरलैंड का एक कौमी खेल है और इसे दुनिया के तेज़ तरीन फील्ड गेम्स में शुमार किया जाता है। एंड रिसेंटली आयरलैंड के एम्बेसडर ने आपकी फैक्ट्री को भी विज़िट किया और आपको काफ़ी ज़्यादा सराहा भी और आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेडिट भी देखा और वो देख के बहुत खुश भी हुए कि ऑब्वियसली अपने मुल्क में जो चीज़ आपको अवेलेबल होती है जब वो किसी और मुल्क में जहाँ पे आप, तो इट्स अ बिग डील। सो हमारे साथ हैं मियाँ इम्तियाज़ अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बीइंग अ पार्ट ऑफ योर ग्रेट शो। और आप भी देखें सियालकोट से आ गए हमारे बुलाने पे, तो थैंक यू। थैंक यू तो हमारा बनता है। देखिए मेहमान हमसाए के इधर उधर से आए तो और बात होती है, जब वो दूर से आए तो फिर उस हमसाए की भी एक डिफरेंट वैल्यू होती है। सर सॉरी आपको हमने बॉदर किया, आपके बिजी काम से उठा के हमने प्रोग्राम, बट जब मुझे पता चला कि हर्लिंग की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रही तो आई गॉट वेरी क्यूरियस। और इसके पायनियर भी आप ही हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। लोग तो सिर्फ फुटबॉल ही बना रहे होते हैं या इस तरह की चीजें, ये क्या है? देखें वो कहते हैं, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? जी, वो कहते हैं ना हर नाकामी को जो है ना, नाकामी के बाद एक कामयाबी होती है। तो मेरे वालिद साहब ने जो है ना वो काम किया था शुरू साकर का, फुटबॉल का, लेकिन वो कंपटीशन ज़्यादा सियालकोट में आपको पता ही है, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर हम इस फील्ड में आ गए क्योंकि ये उससे मिलता जुलता था। इसका पता कैसे चला? इसका तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को नहीं पता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी एक दोस्त है क्रिकेटर, मैंने उसको मैसेज किया, ये हर्लिंग एक ही होता है। मैं कहा बाजी गेम है प्रॉपर, हमारे मुल्क में उसका सामान बन रहा है। तो पहले हमें थोड़ा सा समझाएं कि आपकी इस स्पोर्ट से कनेक्शन कैसे बनी? इस स्पोर्ट से कनेक्शन ऐसे था कि मार्केट में ना टिपिकली कुछ लोगों के पास इसके सैंपल आए थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके। फिर हमने कोशिश की, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की और कामयाब हो गए। तो ये शुरू कैसे हुआ? आपने अब्बू को कैसे, देखें सीधी बात है, जब बाप का बिजनेस हो, मैनेजर कुछ कह दे बाप सुन लेगा। हाँ जी। इवन पीएन कह दे। हाँ जी। बच्चों की बात मेरे साथ भी, अब शायद आपके साथ भी होता था कि अम्मा अब्बा कहते हैं एंड दे तो छाड़ दो। उनको कन्विंस आपने कैसे किया? अब एक चीज ट्राई की, वो नहीं कामयाब हुई, बिल्कुल। अब बात है कि या तो फैक्ट्री बंद कर दें या कुछ और। आपने उन्हें कैसे कन्विंस ऐसे किया कि जब कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, ठीक है ना, तो थोड़े तंगी थी, माली हालात से भी तंगी थी, फिर कुछ ना कुछ तो करना था। फिर उस हवाले से फिर वालिद साहब ने बहुत स्ट्रगल की इसके ऊपर, ठीक है ना, तो अल्लाह की मेहरबानी है, कामयाब हो गए इसमें। फिर आपका विजन क्या है? आप चाहते क्या हैं? अभी तो आप ये कर रहे हैं, राइट? ये तो अब्बू के काम में आपने अपना काम डाला और आपने फिर एक चीज को बना दिया, लेकिन आपकी, देखिए एक अब्बू की विजन है, एक आपकी विजन क्या है? उनका विजन यही था कि हमारी कंपनी जो है वो एक मशहूर हो, ठीक है, पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र हो। तो 25 साल की मेहनत का अल्लाह पाक ने सिला दिया, ठीक है। अचानक एक हाल आती है
ठीक है, एम्बेसडर से। तो मैंने समझा कि शायद ये जो है ना वो कोई फेक कॉल होगी। फिर मैंने बस जैसे आजकल ट्रेंड है तो बस मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, फिर चैम्बर से कॉल आई कि वो एम्बेसडर साहब आपसे मिलना चाहती हैं। वाओ। तो मेरे लिए तो समझे कि 20-25 साल की भाई मेहनत का देखिए, यही फल उनके था। लिए तो जिस तरह हम लोग क्रिकेट हाँ जी, खेलते हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। हम अमेरिका, हम आयरलैंड जाएं तो वहाँ पे हमें क्रिकेट की फैक्ट्री मिल हाँ जाए जी। तो हम तो जाना बिल्कुल, चाहेंगे। ऐसे ही तो है। उनको अपने मुल्क की चीज, और जब बंदा हाँ जी। इतना दूर होता है घर से, बिल्कुल। उसके अलावा क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है। हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे। आप सारा मटेरियल उनका बनाते हैं जो वहाँ हाँ की जी, नेशनल स्पोर्ट वहाँ है। की नेशनल स्पोर्ट्स है। उन्होंने भी काफ़ी देखा, सारा गुजार उनके सोर्स होते हैं, उन्होंने सारा देख के उधर आयरलैंड में भी डबलिन जो उनका कैपिटल है उधर से सारा रिसर्च की, फिर उन्होंने रब्ता किया। मैंने सारा पूछा उनसे, आपने मेरे साथ कैसे रब्ता किया, और 2-4 कंपनियाँ आपने उनसे, तो उन्होंने कहा नहीं हमारी जो है ना वर्किंग थी कि आप 21-22 साल से कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक रोज छोड़ के प्रोडक्ट फिर दूसरे के ऊपर, आप मुसलसल एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और 25 साल से बना रहे हैं। माशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि ये तो स्टोरी हो गई ना, जी जी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए बहुत से यंग लोग अभी आपको देख रहे होंगे। हाँ जी। किसी ने फूड का बिजनेस शुरू किया, वो हाँ नहीं जी। चला, ना काम हुए, हाँ जी। बैठ गए घर पे कि अब बिल्कुल। नौकरी करेंगे। अब नौकरी भी नहीं मिल रही, हाँ जी। काम भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप कैसे इंस्पायर करेंगे? देखिए आपने भी तो बड़ा हाँ जी, टफ टाइम देखा बिल्कुल है ऐसे ही है, ऐसे ही है। माशाल्लाह। अब जो हालात हैं हाँ उस जी। वक्त तो नहीं थे। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो नहीं। थोड़ा स्ट्रगल पीरियड भी बताएं हाँ कि जी। मुश्किल वक्त क्या देखा, और आपस में फैमिली ने कैसे मोटिवेट किया, और फिर इस स्टेज पे अब देखिए माशाल्लाह अब तो हालात बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। स्ट्रगल टाइम ये है कि मैं जब मैट्रिक मैंने पास किया था ना, ठीक है, उसके बाद मैं अपने बाप के साथ ये इस स्टिचिंग के काम पे जाता था, ठीक है ना, वाला साहब के क्योंकि साथ। इन्होंने हाँ हाथ जी, से स्टिचिंग के लिए, ठीक है ना। मैं, मेरा छोटा भाई और वाला साहब, हम 3 मैन फोर्स थी बस, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी फैक्ट्री है, और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि एक पहचान है हमारी। लेकिन उस दौरान जब आप डाउन थे, जी, कभी जी। ऐसा नहीं होता था कि अब्बू को कहो कि यार अब्बू जी छड़ भी दो, सानू भी साथ साथ लेके हाँ जाना? जी। कभी ऐसा टाइम नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया। तो जो यंग लोग इस तरफ आना चाहते हैं, हाँ कोई जी, भी काम करना बिल्कुल। चाहते हैं, आप उनको क्या गाइडेंस देंगे? गाइडनेस ये है कि गिव अप ना करें, ठीक है ना, और कॉपी पेस्ट को छोड़ दें, ठीक है ना। वो फलाने बंदे ने वो एक प्रोडक्ट बना लिया, बस उसी के ऊपर सारे 100 बंदे ने उसी पे कर लेना है। दुनिया बड़ी परी है। अब आईटी की बात हो रही है तो हर बंदा आईटी की तरफ हाँ निकल जी, गया। ऐसे ही है। एआई आपने और मैंने भी समझना हाँ है जी। क्योंकि हमारी जरूरत है, चाहे बिल्कुल। हमारी कितनी भी एज हो हाँ जाए। लेकिन हर बंदा अगर आईटी एक्सपर्ट बन जाएगा तो बाकी का काम कौन करेगा? हाँ जी, ऐसे ही है। याद है एक बार डॉक्टर इंजीनियर का भूत सबको सवार हुआ था, हर बंदा हर डॉक्टर बंदा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, और किसी चीज की हाँ जी, थी नहीं। बिल्कुल। तो बेसिकली हर बंदे की टो में ना लगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। टो में भी ना लगे, और साथ में जो है ना सिर्फ डिग्री पे फोकस ना करें, स्किल लाजमी लें। अब आप देखें मेरे शहर सियालकोट में तकरीबन डिग्री होल्डर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन स्किल वर्कर कोई नहीं है, किसी के पास स्किल नहीं है। जब मैं काम करता था ना, तो तब तकरीबन 50 लड़के थे मैट्रिक के बाद जो आते थे काम सीखने के लिए। कोई जैकेट के काम में जा रहा है, कोई सर्जिकल के काम में, साथ स्टडी कर रहे थे, साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल। वो स्किल आता था साथ साथ, ठीक है ना। अब सिर्फ जो है ना फोकस सिर्फ ये है, बस एसी में बैठना है, ठीक है, बाप के पेट्रोल से गाड़ी चलानी भाई है। एसीओ में बैठ के कौन लाखों करोड़ों कमाता है? मैं इस दिन किसी को यही फिर- बात कह रही फिर थी, डिग्री पैसे लेनी है। कमाना इतना आसान हाँ होता जी। भैया तो सारे ही अरबपति ना यहाँ पे बैठे होते। हाँ जी। मेहनत तो यहाँ पे कोई भी बंदा कम नहीं करता। बिल्कुल। मेरी आप टीम देखे, अभी फॉर एग्जांपल सामने शाहजी हाँ हैं, जी। डबल डबल शिफ्ट भी काम करते हैं हाँ जब जी। रिक्वायर्ड होता है, कभी चूनी बिल्कुल। की। मजदूर भी मेहनत करता हाँ है, जी। मैं भी करती हूँ, लेकिन जी। आप लोगों के लेवल पे पहुंचने के लिए फिर हाँ जी। दिन रात एक ये भी यूज हाँ जी। करना है, इसको भी हौसले में रखना है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जब मैंने कंपनी शुरू की थी ना, तो रमज़ान था 2005 में, ठीक है। तो मुझे आज 21 भी साल याद पहले। है, हाँ जी, आज भी याद है कि मैं सहरी करके कंप्यूटर पे बैठता था, असर टाइम तक सिर्फ ईमेल्स भेजता था। मैं यही अब पूछने लगी थी कि ये जो आप लोग एक्सपोर्ट की तरफ गए ना, हाँ जी, वो भी साथ साथ इस बात जी, को बता जी। दीजिएगा कि जब आप एक्सपोर्ट की तरफ गए, देखिए लोग चीज बना लेते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में अच्छी भी बना लेते हैं। हाँ जी। अब जैसे मेरी स्किन केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट हाँ जी, बना मैं इंटरनेशनल लेवल पे रही हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं बाहर कैसे भेजूं। जी जी। तो बाहर फिर वाला सिलसिला कैसे होता है? वो मेरा वो आपने कैसे फिगर जी आउट जी किया? मेरा तरीकाकार तो ये था, गूगल किया, ठीक है, आयरलैंड का गूगल खोला,
उस पर वो जितनी ईमेल्स आती थी वो सबको ईमेल्स करते गए। एक टारगेट था कि डेली 500 ईमेल्स करनी है। 500? हाँ जी। जवाब कितने आते थे? जवाब कोई भी नहीं, जीरो। तो फिर जवाब कब आया? ये फिर अल्लाह ने कौन हाँ कब जी, कहा, मुझे ये हाँ बताइए। जी, ये फिर कौन ऐसे हुआ कि तकरीबन कह लें कि तकरीबन 3 माह की स्ट्रगल के बाद ना, बड़ी ईद के बाद, 3 रमजान के महीने बाद, हाँ आप जी, हर रोज से फजर मतलब हाँ पढ़ जी, ली, चाहे सहरी हो या हाँ जी, जब रमजान नहीं भी था, हाँ जी, सुबह से लेके असर तक आप टोटल हाँ जी, ईमेल कंप्यूटर के भेजते थे ऊपर, और हाँ दिन जी, में 500 भेजनी होती। 500 तकरीबन तो emails। यानी कि आपने 3 महीने हर रोज 500 ईमेल भेजे हाँ जी। फिर उसके बाद एक जवाब आया। हैं? हाँ जी। फिर वो भी एक फ़नी स्टोरी है। बताए ना ठीक है। वो जवाब आया, फिर वो उसको मैंने सारा सैंपल वगैरह भेजे, सैंपल ओके हुए, ठीक है। आर्डर, एक छोटा सा आर्डर आ गया, ठीक है। वो कहती है पेमेंट जो है ना मैंने बाद में देनी है। घर वाले एग्री नहीं थे, मैंने कहा भेजें, ठीक है। वो भेज दिया और फ्रॉड हो गया। हाँ, सदके जाऊं। लेकिन फिर यह है कि हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पाक ने फिर जैसे फ्रॉड हुआ है, अल्लाह पाक ने बहुत ही अच्छा कस्टमर दे दिया, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू। हाँ जी, बिल्कुल। फिर सिलसिला, फिर वो कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती गईं। बट देखिए ना व्यूअर्स, अल्लाह मियाँ ने शायद इनको उस 3 से 6 महीने के एक या साल के पीरियड से गुजारना था, जहाँ पे 3 महीने बाद लगा कि ओ वाओ, लेकिन फिर अल्लाह मियाँ ने एक रिमाइंडर दिया कि बेटा जस्ट बिकॉज मैंने कामयाब किया, इसका ये कनेक्शन बना दिया जो तुम चाहते थे, अब उसमें फ्रॉड हो गया ना, अब वो भी एक टेस्ट था कि फिर से खड़े होते हो कि नीचे पड़े रहते हो। तो आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए एज अ मोटिवेशन, नेवर गिव अप, और साथ में स्किल लाजमी सीखें। स्किल ज़रूरी है, डिग्री नहीं ज़रूरी। डिग्री तो साथ साथ चलेगी, डिग्री भी जरूरी है, हाँ जी, लेकिन स्किल के बगैर, स्किल के बगैर डिग्री, मैं तो समझूंगा सियालकोट में बीइंग सियालकोटी, ठीक है। डिग्री के साथ साथ, हाँ जी, डिग्री के साथ साथ स्किल ज़रूरी है। अगर हुनर नहीं है ना तो डिग्री का मेरे ख्याल से आजकल के दौर में सियालकोट में कोई इतनी वैल्यू नहीं है भाई, किसी भी जगह पे नहीं है भैया। बात ये कि एट द एंड ऑफ द डे अब तो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में भी बाहर दाखला कराना हो तो सबसे पहले ये आपके नंबर तो देख लेते हैं। नंबरों के बाद जिस चीज पे दाखला होता है वो ये होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर आपने क्या क्या किया, स्पोर्ट्स में थे, इसमें थे, उसमें थे। कोरे बंदे को तो यूनिवर्सिटी भी नहीं दाखला देती। बिल्कुल ऐसे ही। सो स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। खैर, हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से, स्पेशली मॉर्निंग एट होम की टीम की तरफ से और इस बहन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो इम्तियाज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से इम्तियाज़ भाई नवाजे। व्यूअर्स देखें, अब एक बिजनेसमैन भी हमने बुलाए जो उस वक्त बिजनेसमैन नहीं थी, वो छोटा सा मतलब मैट्रिक FA के एज का बच्चा था जो कंप्यूटर पे बैठा रहता था और बाप ने कहा था चल तू हुन काम कर। काम किया, मेहनत की, नाकामी फेस की, टफ टाइम देखा, जैसे कि उन्होंने कहा 20-25 साल की मेहनत। सो व्यूअर, शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में, कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है। और अल्लाह मियाँ ने भी अगर यस कहना है तो सबसे मेहनती को यस कहेंगे ना, बिल्कुल, हर बंदे को तो यस नहीं है। खैर, ये मामलात अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा करे और हमारे प्यारे से इम्तियाज़ भाई को मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। आमीन। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, क्योंकि कभी ब्रेक की तरफ जाना है, भाई एक बेहतरीन बाइक राइडर, कराटे चैम्पियन, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 2021 हुमैरा सिद्दीकी हमारे साथ होंगी। ब्रिलियंट पर्सनैलिटी और क्या दबंग यंग लेडी हैं। ब्रेक के बाद उनसे मिलेंगे। इन्होंने भी बहुत सी ग्लास सीलिंग्स को ब्रेक किया है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट हुमैरा सिद्दीक है। माय अपॉलॉजीज, मैंने सिद्दीकी कह दिया, बट हर नेम इज़ हुमैरा सिद्दीक। एंड फनी बात यह है कि आई एम अ ह्यूज फैन, आई फॉलो हर, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर। मेरे से उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जो मैं कहती हूँ ना कि एक एग्जाम्पल होता है कि एक ग्लास सीलिंग होती है। मैं अक्सर भी उस ग्लास सीलिंग की बात करती हूँ। वो एक शीशे की हमारे ऊपर ना छत होती है, ख़वातीन के, बहुत से लोगों के होती है। एक शीशे की छत होती है जिसके ऊपर हम जा नहीं पाते। हमें नज़र आ रहा होता है कि हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जाने नहीं दिया जाता। वो होती है ग्लास सीलिंग। क्योंकि मैं सुबह से बात कर रही हूँ ग्लास सीलिंग की, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन कर दूँ कि ग्लास सीलिंग वो होती है कि नज़र आपको आ रहा है क्योंकि शीशे का है, लेकिन आप उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे।
और हुमेरा ने ये प्रूव किया एज अ बाइक राइडर, एज अ कराटे चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह इंटरनेशनली इन्होंने हासिल किया 2021 में। उसके अलावा अगर आप बात करें सोलो, इन्होंने बहुत सी और ग्रुप मोटरसाइकिल टूर्स कंप्लीट किए, माउंटेनर्स, हाईलैंड रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नॉर्दर्न एरियाज़। अस्सलाम वालेकुम हुमेरा। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक आपकी अचीवमेंट्स का, दूसरा हम ख़वातीन के लिए एक चैम्पियन बनने का। आई रिमेंबर आपसे छोटी उम्र की होंगी, मुझे बड़ा शौक़ था बाइक चलाने का। हर बंदा यही घूम के कहता बाइक कौन चलाता है, लड़कियां कौन सी बाइक चलाती हैं, बाइक चला के क्या करोगी? भाई मैं वही करूँगी जो कोई मर्द बाइक। उस वक्त भी हैवी बाइक्स थी, लेकिन ये कंसिडर भी नहीं किया गया कि कभी मैं बाइक चलाऊंगी या मुझे चलाने की इजाज़त भी मिलेगी। आपकी कहानी मेरी बेटी कहाँ से शुरू होती है? मेरी कहानी भी यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे आपने बताया कि मना किया जाता था, माशरा ऐसा है हमारा, मेरा इलाका ऐसा है, मैं लाहौर से नहीं हूँ, उकाड़ा से मेरा ताल्लुक़ है। तो वहाँ पर लोगों की थोड़ी सोच समझ लेके छोटी है। तो तब बहुत छोटी थी, 8th क्लास में थी जब से मुझे ये शौक़ था। तब पता भी नहीं था कि बाइक लड़के चलाते हैं या लड़कियाँ। तो तब से वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो मुझे बहुत डांट पड़ी, मना किया। किस तरह पैदा हुआ, किस चीज़ से हुआ, क्या चीज़ देखी सुनी, क्या हुआ ऐसा? आपको पता है लड़कों को शौक़ होता है बाइक चलाने का। अब हमारे घर में बाइक नहीं होती थी, तो बाइक चलाता था। कोई भी घर में मेहमान आना गया तो उसने मुझे कहना कि तुम की ले आओ, तो हम दोनों बाइक चलाएंगे, तुम्हें भी साथ बिठाऊंगा। तो बस इस चक्कर में एक दिन मैं जो भी गेस्ट आना, मैं छोटी थी, मुझे कोई मना नहीं करता था, मैं की चुरा के ले आनी। तो उसने मुझे साथ बिठाना और हमने पूरा जो है राउंड लगा के आना सिटी का। तो एक दिन मुझे कहता है कि आज तुम आगे बैठो। उसी ने मुझे बोला कि आज तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ। उसने एक बार मुझे बताया कि ये रेस है, ऐसे गियर लगाना और इस तरह चलानी। दूसरी बार उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मैं खुद ही बाइक लेके निकल जाया करती थी और चलाती थी। फिर ऐसा शौक़ पैदा हुआ। फिर इस चीज़ से मुझे डांट पड़ती थी। इस पे रिएक्शन क्या आई घर वालों की? और देखो घर वाले तो फिर भी कहेंगे कि चलो हमारा बच्चा खैर है, इर्द गिर्द वालों ने क्या कहा? देखो उकाड़ा में जा चुकी हूँ, वहाँ पे प्रोग्राम्स भी होस्ट कर चुकी हूँ, चीज़ें भी वहाँ पे लॉन्च कर चुकी हूँ। उकाड़ा में बच्ची का बाइक पे निकल जाना बहुत ही मायूब बात कंसिडर की जाती है। घर वालों की बहुत तरफ प्यारी जगह है उकाड़ा, लेकिन एक सोच है। सोच आज भी काफ़ी हद तक वैसी ही है। बहुत पीछे आप चले जाएं, कोई 20 साल पीछे आप चले जाएं, तब की बात बता रही हूँ। तो मुझे घर वालों की तरफ से फिर भी थोड़ी सी सपोर्ट थी कि कोई बात नहीं। तो माशरे की वजह से घर वाले मना करते थे, डांटते थे कि बाइक ना चलाया करें। लोग बातें करते हैं कि सिद्दीक की जो बेटी है वो बाइक चलाती है, तो इस वजह से बहुत डांट पड़नी। यही तो बात होती है ना, सिद्दीक की बेटी, आयशा की बेटी, आमना की, वो बात माँ बाप पे आ जाती है, माँ बाप के। तो उस वजह से फिर मैं थोड़ा चलाती थी, लेकिन छुप छुप के। फिर मुझे डांट ज़्यादा पड़ी तो मैंने एक बीच में छोड़ दी। तो एक शौक़ था, मतलब बाइक का शौक़ था कि किस तरह लेनी है और किस तरह चलाऊं। फिर लाहौर स्टडी करने के लिए मैं आई थी, तो तब मैंने उस टाइम साथ स्टडी भी की और मैं साथ एक। पढ़ाई में क्या किया बेटी? पढ़ाई में मैंने मेडिकल में डेंटिस्ट का किया था, लेकिन मुझे शौक़ नहीं था। पूरी फैमिली मेरी मेडिकल में है, लेकिन मुझे मेडिकल का नहीं, मुझे स्पोर्ट्स का था, ये बाइक्स का था, कराटे का था। मतलब सारे शौक़ मेरे लड़कों वाले ही थे। तो मुझे ये नहीं, जैसे आपने कहा वो खाना पकाना और ये लड़कियों वाले मेरे में वो चीज़ें ही नहीं थी कि मैं इस तरह करके। वो खाना बनाना हर मर्द औरत दोनों को आना चाहिए अपनी ज़रूरत के तहत। कहा जाता है लड़की ने तो खाना बनाए। नहीं, ये हमारे प्रोग्राम पे पिछले कोई 5-6 साल से स्लोगन चल रहा है कि ये जब कोई गेस्ट भी आके कहता है ना कि जिस तरह वो खाना पकाती हैं ख़वातीन, जैसे आपके किचन में भी, तो मैंने कहा जी वो शेफ़ हैं, वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से बना रही हैं। वो इसलिए नहीं यहाँ पे आई क्योंकि वो घरेलू खातून है और उनकी जिम्मेदारी है खाना बनाना। मतलब लोगों का कहना है कि लड़की है तो ये खाना ही बनाए घर में, खाना घर में रहे, खाना बनाए, तो ये बाइक क्यों चला रही है, बाइक क्यों चलाती है। तो बस ये वाला मसला था, मुझे मना किया जाता था। फिर मेरा एडमिशन हुआ, लाहौर स्टडी करने के लिए आई। तो फिर मैंने बाइक के लिए भी घर वालों से पैसे नहीं लिए थे, मैंने खुद ही जॉब की। 25,000 से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। तो उसी दौरान मैंने थोड़े थोड़े पैसे साथ स्टडी करती थी, साथ पैसे जोड़ती थी अपनी सारी मतलब शौक भी पूरे करने। और उसी दौरान कर रही थी, जॉब भी कर रही थी साथ साथ। तो उसी दौरान मैंने एक बाइक ली, इंस्टॉलमेंट पे ली। तब पैसे नहीं होते थे, तो वो ये था कि 6 मंथ में ही आपने अपने जो है ना जितने की बाइक है उतने ही आपने वापस करने हैं। तो मैंने YBR 125 बाइक जो है वो ली। तो उस पर फिर मैंने टूर करने स्टार्ट किए थे। टूर शुरू किए। पहला टूर कैसे हुआ? ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं हमारी ब्रिलियंट सी माशाल्लाह शहजादी हुमेरा की। तो
टूर्स का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? टूर का सिलसिला भी शायद बहुत लेट शुरू हुआ। पहले मैंने आपको बताया कि कराटो का शौक़ था। पहले मैंने वो ढूंढना कि मैं कराटे कैसे सीख सकती हूँ, कहाँ से सीख सकती हूँ, बाइक कैसे ले सकती हूँ। पहले मैंने इन चीज़ों की तरफ अपना मतलब कि तवज्जो दी। जब बाइक ले ली फिर कराटे सीखे, और जब जैसे ही कराटे कंप्लीट हुए तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना मुझे नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाना चाहिए। मुझे लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। तो कराटे सीखने के कोई 3 माह बाद की बात है, मैं रोड पे जा रही थी तो ऐसे एक लड़के ने मुझे कट मारा। गलती मेरी नहीं थी, उसकी गलती थी कि मैं स्पीड में जा रही थी। तो उसने देखा कि ये लड़की बाइक पे स्पीड में क्यों जा रही है, तो उसने जानबूझ के पीछे से आया और उसने कट मारा मेरी बाइक को, और मैं गिरी हूँ। तो मेरी जो ये हड्डी है कॉलर बोन वो सारी फ्रैक्चर हो गई। 3 माह मैं बेड रेस्ट पे थी और 2 माह मुझे ये बाजू को सेट करने में लगे, यानी कि 5 माह लगे मुझे। तो थी कहाँ उस वक्त? उकाड़ा वापस जाना पड़ा लोगों? हाँ जी, रेस्ट के लिए उकाड़ा वापस जाना पड़ा। तो फिर उसके बाद मुझे अब देखे ना, एक बच्ची प्रोग्रेस करके, देखिए उकाड़ा बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन अब इस बच्ची ने अपना फ्यूचर एक बनाना शुरू किया, लाहौर आई, सारा कुछ। व्यूअर्स, ये भी बहुत एक गलत और घटिया हरकत लोग करते हैं। औरत को गाड़ी भी चलाते पहले देखते थे तो ऐसे ऐसे आगे बाइकें करते थे, गाड़ी में औरत फिर भी महफूज है। अब बाइक के ऊपर एक खातून चला रही है या एक खातून रिक्शा चला रही है या कोई भी व्हीकल चला रही है, कौन सा आप कोई अजीब सी मखलूक को देख रहे हैं जो अंदर घुस घुस के ये भी तो करते हैं, हुटिंग करते हैं, चीखे मारते हैं कि लड़की डर जाएगी। और कट ना भी मारे तो गाड़ी या बाइक ऐसे चला रहे होंगे साथ साथ देखने के लिए कि अगले का वैसे ही एक्सीडेंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ऐसे ही 5 माह बेड रेस्ट पे थी। उसके बाद फिर मुझे सब ने फैमिली की मना किया कि हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है तो बाइक छोड़ दो। मतलब माशरे की बातें वही जो चलती रहती हैं माशरे की। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर अभी मैं हिम्मत हारी तो फिर जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में तो वो मैं कर नहीं सकूँगी। फिर उसके बाद पहला टूर जो है, जैसे ही मेरी ये बाजू थोड़ी ठीक हुई, यानी बाइक चलाने के काबिल मैं हुई, तो मैंने पहला ट्रिप अपना जो था वो मरी से स्टार्ट किया था। वंडरफुल। हाँ, वो ये था कि सबसे छोटा टूर था और वो इतना नॉलेज नहीं था, जाना कैसे है, करना क्या है। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो हुआ फिर कैसे? आप फिर अकेली गई, कोई साथ हुआ क्या? बिल्कुल अकेली गई थी। मैंने अपना सामान पैक किया। मुझे तब ये भी नहीं पता होता था कि मैंने साथ रखना क्या है चीज़ें, हेलमेट, वो सेफ्टी की चीज़ें तो मुझे पता थी कि बाइक चलानी है तो आपने सेफ्टी की चीज़ें साथ लेके जाना है। तो अपने साथ कपड़े रखे, लंबे लंबे सफ़र के लिए कपड़े भी चाहिए, कपड़े रखे। अब अक्सर ऐसा होता है एज वुमेन, बंदा ओवर पैक कर देता है। अब जितना बोझ कैरी करोगे उतना ही आपने ले लेके घूमना है। वो पता होता है कि आपने 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी पैकिंग की और मैं अपनी मरी निकल गई। मैं 3 दिन रही थी। 3 दिन में मुझे आपको पहुंचने में कितना टाइम लगा, आने में कितना टाइम लगा? क्योंकि बाइक पे तो ज़्यादा लंबा सफ़र होता है ना। शाम तक मैं पहुंच गई थी, क्योंकि मेरा ये होता है कि और लाहौर से निकली थी? लाहौर से स्टार्ट से अब तक मैं जब भी टूर के लिए निकलनी हूँ ना, तो मैं रात होने से पहले पहले बाइक चलाती रहती हूँ मुसलसल। मैं रुकती नहीं। मेरा होता है कि जब शाम होने से पहले कहीं भी अच्छी सी जगह देख के स्टे करूँ या अपना कैंप लगाऊं। खाना, पानी, रोटी, वॉशरूम? नहीं, सुबह नाश्ता किया, उसके बाद मैं रात का खाना ही खाती हूँ। रास्ते में मैं कोई चीज़ नहीं खाती, अपनी चलती रहती हूँ। रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुकी, थक गई तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुकी, वरना मेरा यही होता है कि मैं शाम होने से पहले पहले अपनी लोकेशन पे पहुँच जाऊँ, यानी कि मरी पहुँच जाऊँ। मेरा तब यही था। और फिर बात ग्रुप टूर्स पे फिर कैसे गई? वो हाँ, ये मरी का ट्रिप ही जब मैं करने की तो वापसी पे मेरे साथ कुछ लोग मुझे लाहौर से मिल गए थे, राइडर्स थे, कपल राइडर्स थे, वो मुझे मिल गए, तो उनके साथ फिर वापस लाहौर में आई। उसके बाद फिर जैसे आगे आगे मैं अपनी वीडियोस बनाती थी, व्लॉग बनाती थी, तो लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो इस तरह फिर मैंने एक अपना ग्रुप बनाया। ये बताओ कि मीडिया में भी थोड़ा काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा है। अभी थोड़ा कम कर दिया, लेकिन अभी ज़्यादा तो मैंने तवज्जो अपनी बाइक को ही दी है। अब 5 मुझे माह हो गए हैं मीडिया से बिल्कुल छोड़े हुए। मैं वही सोच रही थी कि हाउ कम इतनी मुझे उस तरह से नज़र नहीं आ रही हो, क्यों? किस तरह से? क्या नज़र नहीं आ रही? मतलब जिस तरह आप मीडिया का अपना काम कर रहे थे उससे थोड़ा सा आपने बैक अपने आप को कर दिया है। तो मैं वही सोच रही थी कि मीडिया पसंद नहीं आया या अभी फोकस एक चीज़ पे रखना चाह रही हो? क्योंकि कराटे की भी क्या अपडेट्स हैं, अभी उस पे लगी हुई हो? नहीं, कराटे मैंने ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया, इंटरनेशनल मैंने गोल्ड मेडल जब जीत लिया। उसके बाद की फिर मैंने अब क्या करना था, हाईएस्ट लेवल तो अचीव कर लिया, 15 गोल्ड मेडल ही ले सकते हो। हाँ, तो उसका यही था कि अब अपना क्लब बनाती तो बच्चों को सिखाती। अब मेरा शौक ये था, टिकने वाली कौम तो है नहीं हमारी बेटी। मेरा शौक था कि बाइक चलाना और टूर करने। इसकी बाइक पे पहिए हैं लेकिन एक्चुअली इसके पाँव के नीचे पहिए लगे हुए हैं। ये वो वाला बच्चा है, ऐसे ही है। सो यहाँ से अब कहाँ मेरी जान, ख्वाब क्या है, चाहती क्या हो? वर्ल्ड टूर।
पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें कुछ जगह रहती हैं, वो कंप्लीट करने के बाद मेरा वर्ल्ड टूर का है। मैं इंशाल्लाह। और वो ग्रुप में करोगे या सोलो? सोलो। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक मेरा बच्चा, सो प्राउड ऑफ यू। आपसे क्विक सा मैसेज लड़कियों लड़कों सब के लिए मोटिवेशन का लेना है, लेकिन जल्दी से किचन में क्या सिचुएशन है? जी किचन में सब चीज़ें रेडी हैं, दाल खट्टी, दाल भी, चावल भी, रायता मिंट और कचूमर सैलड और अचार। अमेजिंग, थैंक यू शेफ नूर। इस वक्त हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज बहुत जी, जी, जरूरी है। बिल्कुल। जी मेरी जान, क्या कहना चाहती हैं आप आवाम को? मैं आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें, जो वो करना चाहती है उनको करने दें और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करने दें। जैसे मैंने हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, इसी तरह अपनी बेटियों को इजाज़त दें ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हैं वो कर सकें। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, सो प्राउड ऑफ यू। ये वाली आंटी, मामा, खाला, आपी, दीदी, जो भी बुलाना चाहती हूँ आपके साथ है। दुनिया कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा एक ही बात व्यूअर्स आप लोगों को भी कहती हूँ कि जो लोग ताने मार रहे होते हैं, जो बातें कह रहे होते हैं, उन्हें कहें फिर आपके घर के बिल्स भी कवर कर लें, फिर आपके मेडिकल को भी कवर कर लें, आपकी सारी चीज़ें कर लें। ताने देने में हम सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब किसी की हेल्प या सपोर्ट करनी होती है तो हम सबसे पीछे होते हैं। मैं हमेशा जब लोग कहते हैं ना कि हम साए कह रहे थे कि शाम नू आंदी है इन्नी लेट पता नहीं कित्थे जाती है, तो भाई वो नौकरी पे जाती है या कॉलेज जाती है। चले आप घर पे आके या तो बच्ची को पढ़ा दें, है आपके पास इतना टाइम, या फिर आप उस बच्ची को उतने पैसे दे दें जितने वो जॉब से कमाती है, वो घर बैठ जाएगी। जब आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी तो फिर अगलों को ताने मार के उनके दिल ख़राब करने का क्या तुक। और घरों में भी उन बच्चियों के लिए मसले, शायद मेरा लाइफ में कम इश्यूज़ फेस करती अगर इर्द गिर्द वाले इतनी फजूल बातें ना करते। घर वाले तो वैसे ही भले लोग हैं, घर वाले तो वैसे ही सपोर्टिव थे, घर वालों को भी नेगेटिव करने वाले इर्द गिर्द वाले, बुरी बात। हमें अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाना है और एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनना है। अगर हम हुमैरा की तरह एक मोटिवेशनल और एक सुपरस्टार नहीं बन सकते तो कम अज़ कम ताने तो मारने छोड़ सकते हैं ना, और दुआएं तो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।